बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, वेरीफाई ए पार्ट एंड बी पार्ट। और ए पार्ट पे हमें क्या बोल रहा है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वालिटी के दोनों साइड पे ब्रैकेट का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ब्रैकेट वाई यूनियन जी के अराउंड है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई के गिर्द है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका मैं सॉल्व करने लगी हूँ पहले, जिसमें एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की, जी की। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ प्रूव किया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ प्रूव करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कम्यूटेटिव लॉ था वो हमारे पास था 2 सेट्स के साथ, और जो एसोसिएटिव लॉ है वो है हमारे पास 3 सेट्स के साथ, ठीक है। कोई से भी 3 सेट्स, यहाँ पे उसने एक्स वाई और जी गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब बेटा मैंने यहाँ पे ज़रा ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ठीक है, थोड़ा सा बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट वाई यूनियन जी के गिर्द हो या फिर हमारे पास ब्रैकेट एक्स यूनियन वाई के गिर्द हो, आंसर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। और ब्रैकेट का मतलब बेटा क्या है कि पहले हम लोग ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल। हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व ज़रा, और आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है, कि कैसे करना है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास है एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी, ठीक है। y यूनियन z के गिर्द जो है वो हमारे पास ब्रैकेट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पहले y यूनियन z को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये, मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ पे ज़रा ये ब्रैकेट पोर्शन ले रही हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट पोर्शन हमें खुद बताती है ब्रैकेट के पहले मुझे सॉल्व करो, ठीक है। तो हम सबसे पहले y यूनियन z को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम y यूनियन z लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट पोर्शन मैंने अभी लिया है, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, और वो हमारे पास क्या है, b d c f। दरमियान में क्या है, ये यूनियन, और z की जगह आगे z है तो z की जगह उसकी वैल्यू c f g h। अब स्टूडेंट्स, यूनियन जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि यूनियन हम किस तरह लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है मुझे लगता है कि वो अब आपको आ गया होगा, ठीक है। तो साथ साथ लेके यूनियन को चलते हैं। अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं। तो बेटा यूनियन में क्या आ जाएगा, b, उसके बाद c d f जी एच, ठीक है। दोनों के एलिमेंट्स को हमने बड़े इत्फाक से इसमें लिख दिया, ठीक है। दोनों सेट के एलिमेंट्स अब इसमें आ गए, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी आ गया, एफ जी एच, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वाई यूनियन जी। लेकिन बेटा लेफ्ट हैंड साइड में वाई यूनियन जी के साथ, वाई यूनियन जी के साथ हमारे पास एक्स भी है। तो अब हम ये वाला लेते हैं, ठीक है। नाउ अब पूरी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट पोर्शन हमारे पास आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। आप इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं तीनों को लेके, ठीक है, लेकिन जो है वो अलग अलग सॉल्व करना आसान होता है ज़रा। तो एक्स की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करती हूँ, दैट इज़ ए बी सी डी। अब बेटा दरमियान में क्या है, यहाँ पे यूनियन, तो मैंने यहाँ पे यूनियन लगा दिया। उसके बाद है वाई यूनियन जी। तो वाई यूनियन जी की वैल्यू तो ये हमारे पास निकली है, ये हमने निकाला है ना पहले वाई यूनियन जी। तो अब मैं उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूँगी, बी सी डी एफ जी एच, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का ज़रा यूनियन लें, ठीक है। अब ये वाले 2 सेट्स का यूनियन लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, उसके बाद ये एफ जी एच, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, ठीक है। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती थी, एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी करो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कर दिया। पहले वाई यूनियन जी, उसने कहा ब्रैकेट लगाई हुई थी। ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले हम ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाला पोर्शन था वाई यूनियन जी, तो पहले मैंने वो उन वाई और जी का यूनियन ले लिया, ठीक है। फिर जो वाई यूनियन जी का आंसर आया उसका एक्स के साथ यूनियन लेना था, ठीक है। तो फिर नाउ अब एक्स के साथ यूनियन ले लिया वाई यूनियन जी का, तो हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब हम इसकी क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। तो बेटा राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ये एक्स यूनियन वाई यूनियन
जी। लेफ्ट और राइट हैंड साइड में फ़र्क सिर्फ ब्रैकेट का है, ठीक है। और ब्रैकेट कहती है पहले ये पोर्शन सॉल्व करो, तो उसमें जो है वो वाई यूनियन जी के गिर्द ब्रैकेट थी, तो पहले हमने वाई यूनियन जी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो है वो एक्स यूनियन वाई के गिर्द ब्रैकेट है, तो हमने पहले एक्स यूनियन वाई सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई पहले ले लेते हैं। एक्स की जगह उसकी वैल्यू वो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, दरमियान में है यूनियन, तो यूनियन लगा दिया। उसके बाद वाई की जगह उसकी वैल्यू बी डी सी एफ, ठीक है। अब जब दोनों का यूनियन आएगा इन दोनों का, तो हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख लेंगे इसमें, तो वो आ गया ए बी सी डी, ए बी सी डी तो सारे हो गया, एफ रह गया, एफ इसमें है तो वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व हो गया। अब एक्स यूनियन वाई हो गया, तो अब इसका यूनियन ले लेंगे जी के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, नाउ एक्स यूनियन वाई। अब ये पूरी राइट हैंड साइड ले ली ना, क्योंकि इसका पहले एक पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं थोड़ा सा, अब उसका यूनियन इसके साथ ले लेंगे। तो बेटा पहले क्या है, एक्स यूनियन वाई है, ठीक है। एक्स यूनियन वाई तो वो हमने अभी निकाला, क्या निकला, ए बी सी डी एफ, ठीक है। इसका साथ में हमने यूनियन ले लिया, यूनियन था आगे तो यू लगा दिया। उसके बाद है बेटा जी, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी एफ जी एच, ठीक है। इस दोनों का, अब इन दोनों का हम ज़रा ले लेते हैं यूनियन और देखते हैं कि क्या आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आता है। तो चलें इसमें लिख लेते हैं ए बी सी डी एफ जी एच, ठीक है। दोनों सेट का हमने यूनियन ले लिया, ठीक है। ए बी सी डी भी आ गया और बाकी इसके एलिमेंट्स जो बच गए थे वो भी आ गए, ठीक है। अब जरा देखें कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था ए बी सी डी एफ जी एच, राइट हैंड साइड सॉल्व की तो आंसर आ गया ए बी सी डी एफ जी एच। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें नीचे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल थी, एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब बेटा इसका हम लोग क्या करेंगे, बी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी पार्ट था इंटरसेक्शन वाला, तो अब मैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिखती हूँ। स्टूडेंट्स इसकी राइट, अब बी पार्ट है इसके पास, बी जो है वो बिल्कुल ए की तरह है, लेकिन अब यहाँ पे ऑपरेशन चेंज है। पहले यूनियन था, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है। वही काम है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ही प्रूव करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसकी पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसकी क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं, हम ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट पोर्शन हमारे पास है वाई इंटरसेक्शन जी, तो वही वैल्यूज़ हैं जो पहले थी हमारे पास, तो मैं यहाँ पे अब पुट करने लगी हूँ। पहले हम इसका वाई इंटरसेक्शन जी सॉल्व करेंगे। तो बेटा वाई की जगह मैंने उसकी वैल्यू बी डी सी एफ पुट कर दी और इंटरसेक्शन सी एफ जी एच हमने जी की जगह पुट कर दी, ठीक है। अब इन दोनों को बेटा इंटरसेक्शन लें और इंटरसेक्शन लेने के बाद देखें क्या आता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लोग दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अब देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या बी आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट में ये है सेकंड में नहीं है। डी जो है वो भी नहीं आ रहा, सी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो आ जाएगा। उसके बाद एफ़ जो है वो भी दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट में है, एफ़ यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो वो भी आ गया। तो फिर हमारे पास इंटरसेक्शन में ये आ गया। अब हमने ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व कर दिया, वाई इंटरसेक्शन जी। अब इसका हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे एक्स के साथ, ठीक है। तो अब पूरी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक हो गया। तो बेटा एक्स की वैल्यू जो है वो हम उसकी जगह पुट करते हैं। एक्स ये है हमारे पास ए बी सी डी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स की जगह ए बी सी डी जो इसकी वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद बेटा इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन के बाद है ब्रैकेट पोर्शन वाई इंटरसेक्शन जी जो हम निकाल चुके हैं, वो है हमारे पास सी एफ, ठीक है। अब देखें ज़रा यहाँ पे कि दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अब अगेन इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। ए बी यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, डी भी नहीं है, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो है सी, जो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट आया वो आ गया सी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सी आ गई। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब जो ब्रैकेट है वो पहले दो सेट्स के ऊपर है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके जी के साथ लें, ठीक है। तब भी वही आंसर आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट पोर्शन में एक्स इंटरसेक्शन वाई आएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी, ठीक है।
और उसके बाद इंटरसेक्शन वो हमने ऐसे ही लगा दिया, और उसके बाद है y। तो बेटा y की वैल्यू है हमारे पास BDCF। अब जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में है, ठीक है। b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस वजह से वो इंटरसेक्शन में भी आएगा। c यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा है, तो वहाँ मतलब इंटरसेक्शन में आ जाएगा। d भी दोनों सेट में है, तो d भी हमारे पास इंटरसेक्शन में आ गया। तो अब हमने ब्रैकेट पोर्शन तो सॉल्व कर लिया पूरा, हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं। तो नाउ x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। तो ब्रैकेट पोर्शन x इंटरसेक्शन y जो हम सॉल्व कर चुके हैं वो हमारे पास है BCD, ठीक है। अब दरमियान में साइन है इंटरसेक्शन का, तो हमने भी इंटरसेक्शन लगा दी। उसके बाद है z, तो हमने भी z की वैल्यू लगा दी, और z की वैल्यू है CFGH, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स दोनों के कॉमन एलिमेंट देखें कि कौन से हैं, ठीक है। तो b यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। c हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस वजह से इंटरसेक्शन में आ जाएगा c। उसके बाद d यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और बाकी f और h तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब है c एक वाहिद एलिमेंट है जो दोनों सेट में कॉमन है, इस वजह से हमारा जो है वो c आ गया। तो बेटा देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी c आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर भी c आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो उसकी जगह पुट कर दें, ठीक है। वो क्या थी हमारे पास x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो हम क्या कर चुके, प्रूव कर चुके, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। उसी तरह के है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं और चारों एक जैसे हैं, ठीक है। इनमें से फर्स्ट मैंने किया है, सेकंड आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और अब मैं थर्ड कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड का भी जो है पैटर्न इन सब का बिल्कुल सेम है। देख लें यहाँ पे भी a और b जो है वो हमने सेम ही प्रूव करना है, बस सेट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है थोड़ी डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे x हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं, y में कुछ एलिमेंट्स और हैं, और z में, ठीक है। तो इनको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम लोगों ने इसका a पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए ब्लैक से लिख रही हूँ। a हमारे पास क्या है यहाँ पे, x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y, यहाँ पे ब्रैकेट यूनियन z, ठीक है। बस ब्रैकेट का ही जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो ये क्वेश्चन जो है वो मतलब दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे क्या है, x यूनियन इंटू वाई यूनियन z, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा बेटा पोर्शन सॉल्व करेंगे, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी, y यूनियन z, ठीक है, जो ब्रैकेट पोर्शन है। तो ब्रैकेट पोर्शन हमारे पास है y यूनियन z, पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 7, दरमियान में यूनियन, तो मैंने भी यूनियन लगा दिया। उसके बाद z, तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, z की वैल्यू है 4 6 8 10। अब स्टूडेंट्स इसका हमने क्या करना है, यूनियन निकालना है, और यूनियन अब बखूबी आप जानते होंगे, ठीक है। तो यूनियन में दोनों साइड के एलिमेंट्स लिख देंगे, 1 2 3 4 6 7 8 एंड 10, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रैकेट पोर्शन इसका सॉल्व हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में बचा x, तो अब x की यूनियन, x के साथ इसका यूनियन लेंगे ब्रैकेट पोर्शन का। नाउ x यूनियन इंटू वाई यूनियन z। अब बेटा x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो वो हमारे पास क्या है, -1 0 2 4 5, दरमियान में आ गया यूनियन, और उसके बाद आ गई वैल्यू y यूनियन z की, जो हम ये निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये हम पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 एंड 10, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि मार्जिन लाइंस के बाहर ना जाए आपकी वैल्यू, ठीक है। अब बेटा यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स बड़ा जो है वो एक इत्फाक के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश, और हम एक तरतीब के साथ वैल्यूज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, बेटा याद रखिएगा कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो छोटी होती हैं, 0 से भी छोटी होती हैं, दैट मीन्स के नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो सबसे छोटी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव एक वैल्यू है, -1 है, तो इसका मतलब है कि बाकी सारी वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि बाकी वैल्यूज या तो पॉजिटिव हैं या 0 है। तो नंबर लाइन पे नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो छोटी होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही नेगेटिव है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नेगेटिव की नहीं जा रही। तो सबसे पहले हम -1 लिखेंगे, उसके बाद -1 की अगली वैल्यू 0, उसके बाद आ गया +1, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है।
सारी वैल्यूज़ हमने लिखनी। ये हमारे पास आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड है बेटा हमारे पास एक्स यूनियन वाई, इसके गिर्द ब्रैकेट और फिर यूनियन जी। अब एक्स यूनियन वाई, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करें एक्स यूनियन वाई की, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले हम इसमें एक्स यूनियन वाई जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास क्या है, -1 0 2 4 5, दरमियान में आ गया यूनियन, तो हमने पुट कर दिया उसका साइन, और उसके बाद वाई। तो वाई की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 7। अब इनका यूनियन लें, ठीक है। और यूनियन में स्टूडेंट्स आपको पता है पहले हम लोग नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे -1, उसके बाद 0, फिर +1, फिर 2, फिर 3 4 5 और 7, ठीक है। अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि अभी हमने सिर्फ पोर्शन कौन सा सॉल्व किया, ब्रैकेट वाला। अब इसके साथ यूनियन जी ले लेते हैं, ठीक है। हम करेंगे नाउ एक्स यूनियन इंटू एक्स यूनियन वाई, यहाँ पे ब्रैकेट और यूनियन जी, ठीक है। ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम लिखने लगे हैं, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है। उसकी जगह पहले एक्स यूनियन वाई है तो पहले उसकी वैल्यू पुट कर दें, -1 0 1 2 3 4 5 7, ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद है यूनियन, तो लगा दिया यूनियन, और उसके बाद क्या है जी, तो जी की वैल्यू उसकी जगह पुट कर दें, ठीक है। 4 6 8 10। अब बेटा इसका यूनियन ले लें इकट्ठा सबका, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 6, तो ये 6 लिख दिया, उसके बाद ये 7 लिखा, फिर ये 8 लिखा और 10 लिखा। अब चेक करें ज़रा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, ये -1 0 1। अब राइट हैंड साइड भी साथ साथ चेक करते जाते हैं, ठीक है। ये राइट हैंड साइड का आंसर है -1 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10, जहाँ पे भी वही आंसर है। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट कर दें कि एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। और बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं, ए पार्ट हमारा प्रूव हुआ है, ठीक है। और ए पार्ट के दोनों साइड्स प्रूव हो गई। अब बी पार्ट की हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे और उसमें इंटरसेक्शन इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स मैंने इसका बी पार्ट लिख दिया जो कि इंटरसेक्शन वाला है, ठीक है। एक एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई फिर इंटरसेक्शन जी। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी। अब इसमें से ब्रैकेट पोर्शन पहले सॉल्व करना है, तो मैं लिख देती हूँ वाई इंटरसेक्शन जी। अब मैं वाई की जगह उसकी वैल्यू और जेड की जगह उसकी वैल्यू पुट करती हूँ। वाई की वैल्यू ये है और जी की वैल्यू ये है। स्टूडेंट्स मैंने वाई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू पुट कर दी। अब इंटरसेक्शन में तो हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ज़रा चेक करें इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, हाँ 4 दोनों में कॉमन है क्योंकि 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और 7 भी नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, और 8 10 नहीं है, तो कॉमन हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब वाई इंटरसेक्शन जी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे किसका, वाई और जी का, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, तो एक्स की जगह ज़रा उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्स की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब दरमियान में आ गया इंटरसेक्शन, और वाई इंटरसेक्शन जी की जगह उसकी वैल्यू जो निकाली थी 4 वो पुट कर देते हैं। और अब इन दोनों का लेते हैं इंटरसेक्शन। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में 4 ही आएगा क्योंकि 4 इसमें तो सिर्फ है ही 4। इसका मतलब है कि दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट 4 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आ गई। अब हम कहते हैं कि राइट हैंड साइड हमारी क्या है, तो बेटा राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट पोर्शन है हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वी, तो एक्स की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ जो हमारे पास है -1 0 2 4 5, ठीक है। और उसके बाद इंटरसेक्शन दरमियान में तो मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया, और वाई की जगह उसकी वैल्यू वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 7, ठीक है। अब इन दोनों को बेटा इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट और तो कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। और 2 भी है, यस 2 भी है, ठीक है। 2 भी है, 4 भी है, और इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 4, ठीक है। अब ये एक्स इंटरसेक्शन वाई निकला है। अब इसका हम लेते हैं इंटरसेक्शन जी के साथ। नाउ अब क्या होने लगा जी, इंटरसेक्शन लेने लगे हैं एक्स और वाई का जी के साथ,
ठीक है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, वो हमारे पास है 2 4, ठीक है। दरमियान में है इंटरसेक्शन। अब जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जी की जगह हमारे पास वैल्यू है 4 6 8 10। अब इन दोनों में बेटा देखें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो 2 तो इसमें है नहीं, 4 है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है इसके इंटरसेक्शन में क्या आ गया 4। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये 4 थी और राइट हैंड साइड भी हमारे पास ये 4 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस left hand side is equal to right hand side, so put the value of left hand side, that is x intersection y intersection z is equal to x intersection y bracket बंद intersection z, hence proved, so we proved it। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व किए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और तीसरा पार्ट मैंने सॉल्व किया है, इसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड और 4 पार्ट आप जो है वो ट्राई कीजिएगा, बल्कि आप इसको करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ लें आप लोग, ठीक है। और ध्यान से इसको करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।